तेरा जुड़ गया उनसे नाम, इसलिए मगन है नाचूंगी। कैसे जुड़ा ये तो बता, तेरे रोम रोम में शाम ये स्थिति कैसे आई? सभी कहते हैं पहले ही जाए मेरे गुण में शाम, फिर भूख सुधा मत तीनों में उसकी चर्चाएं सुनी, कथाएं सुनी, लीलाएं सुनी, शमन भक्ति का पालन। पहले ही जाए, देखो बात बड़ी विचित्र है। हम पहले रूप के पीछे भागते हैं, रूप आत्मा नहीं है, और प्रारंभ उसके गुणों से बने।
भक्ति की अवस्था भी वही आगे जो करती है, पहले गुण शक्ति फिर रूपा शक्ति। अगर गुण सुने इसके तो बिल्कुल एक्यूरेट जो दिशा जो है बिल्कुल सही होगी। गुण सुनकर विश्वास पैदा होगा, और जब विश्वास पैदा होगा तो वही विश्वास हमें आगे तक ले जाएगा। रुक्मिणी जी ने कोई श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, उनके बहुत चर्चे सुने कृष्ण के, बहुत उनकी लीलाएं सुनी, कथाएं सुनी, तो क्या हुआ? ये गुणा शक्ति परिणाम सब जानते हैं। संसार का फर्स्ट लव लेटर था, पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट लव लेटर रुक्मिणी जी ने कृष्ण को लिखा था। मैं आपके गुणों को सुनकर आप पर आसक्त हो गई, अब मेरा बड़ा बनना तुम्हारा था। राजस्थान में भी कोई श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए, चर्चाएं सुनी, उसकी कथाएं सुनी, गुणा शक्ति मन में प्रारंभ हुई, और रूप की जब इच्छा हुई देखने की, सीधा वृंदावन पहुंचा। इसलिए पहले ही जाए मेरे गुण में श्रवण, फिर धूप सुधा मध्य तीनों नयन बयान। गुण सुनने के बाद जो एक तड़प उत्कंठा पैदा होती है कि जिसके इतने गुण हैं, इतने चर्चे हैं, क्यों उसे एक बार देखा जाए, वो जो उत्कंठा होती है फिर रूप को सामने आना ही पड़ता है, और रूप सामने आने के बाद फिर तो रोम रोम देखना। पहले रूप को पकड़ने की चेष्टा करते तो अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। देखा भी गया है और अनुभव भी कर लेना कि रूप से ज्यादा श्रृंगार पे ही नजर टिकती है। तो उनका मुकुट ऐसा, हार ऐसे, कुंडल ऐसे है, इस तरह का पीताम्बर, बहुत अच्छी बात है। श्रृंगार हमेशा ऊपरी होता है, गुण हमेशा अंदर का होता है। जब ईश्वर के अंदर घुसना है तो गुणों को पहले नजर रखना पड़ता है। श्रृंगार हमें भटका सकता है, रोज बदल जाता है श्रृंगार, लेकिन गुण कभी बदलते ही नहीं। पहले ही जाए मेरे गुण में श्रवण, फिर रूप सुधा मध्य तीनों नयन बयान। फिर उसे देखने की इच्छा हुई, उत्कंठा हुई, और जब रूप सामने आ गया तो उसकी एक एक चीज, वो हसन नटन, वो हसन नटन चितवन मुस्कान, रसिकाई सुगुराई मेरी मति के काम है, रसिकाई सुगुराई मेरी मति के काम है। एक एक अदाओं में क्या हुआ? बुद्धि विलय हो गई उसी के रूप के अंदर, और जो ही बुद्धि समाप्त होती है मस्तिष्क तभी प्रारंभ होती है। वो हसन नटन चितवन मुस्कान, रसिका सुगुराई मेरी मति के काम है, मेरी मोही मोही मोहन मयी मन में होए। क्या हुआ? मोही मोही मोहन मयी मन में रोए, हरिचंद भेद न परत पहचान है, हरिचंद भेद न परत पहचान है। और अब दशा क्या है? ये प्राण भाई प्राण में, ये प्राण भाई प्राण में, या कहाँ भय प्राण में, सखी ही में न जान पर प्राण है विकान है, सखी ही में न जान पर प्राण है विकान है। क्या है? पता ही नहीं। दिल धड़कने की सदा की या तेरे कदमों की, ये दिल धड़कना है या तेरी पदचाप की ध्वनि है, पता ही नहीं चला। दिल धड़कने की सदा थी या तेरे कदमों की, किसकी आवाज सरे जान सुनी शाम के प्यारे। मेरा जुड़ गया से
कानन दूसरो नाम सुमेरन। यह है इंद्रियों का संयम। बिना गोपी भाव का मतलब भी क्या? ये इंद्रियां उसी के रस का पान करें और जो उसका पान किया उसे गुप्त भी रखे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सिर्फ उसी का, जिससे हमारी प्रीति। कानन दूसरो नाम सुमेरन, मेरी एक ही रंग रंगो ये गोरो। हमारी विडंबना क्या, देवता ही बदलते रहते हैं। थोड़ी भाव की बात हुई, कृष्ण को भज लिया, अपनी रक्षा करवाने में हनुमान जी के पास चले गए। कोई बुद्धि की बात हुई, गणेश जी को याद कर दिया। कोई शक्ति की जरूरत पड़ी, दुर्गा जी के पास चले गए। बहुत अच्छा है, हर देवी देवताओं में शक्ति है, लेकिन याद रखना उन देवताओं की शक्तियों की जरूरत अगर हम थोड़े यूटिलाइज उसका बदल दें। दुर्गा के पास ही जाएंगे, माँ आपके पास शक्ति है, मैं मेरे प्रीतम तक पहुंच पाऊं, ऐसी शक्ति मुझे। तब देवता अपनी शक्ति देते हैं तो हमारी मंजिल जल्दी प्राप्त होती है, ना कि वो शक्ति किसी और काम में यूज करने के लिए। गणेश जी के पास भी जाए, हे नाथ आप विवेक के देवता हो, मेरी बुद्धि में बड़े दुर्विचार दुर्गुण भरे हुए हैं, वो दुर्विचार मेरे विवेक में बदल जाए, मैं अपने ही प्रीतम की बात करूं, उन्हीं का विचार करूं, ऐसी शक्ति आप मुझे। और याद रखना, गोपियों ने भी प्रीतम की प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना की, भगवती कात्यायनी की, यानी उन्हें भी शक्ति की जरूरत पड़ी अपने प्रीतम तक पहुंचने के लिए। जैसे देवी देवताओं की हमें आराधना करनी है, इसलिए अपने अभिष्ट की, अपने लक्ष्य की, अपने मंजिल की प्राप्ति के लिए कि आप हमें शक्ति दो जो मेरे प्रीतम में कौन सा मिल पाओ। सखी भी फिर एक बात कह रही है, बात तो उसी की करनी, शक्तियां चाहे कितनी कहीं जगह से। कानन दूसरो नाम सुमेरन, एक ही रंग रंगो ये गोरो। धोखे को दूसरो नाम कढ़ा, धोखे हो, धोखे हो दूसरो नाम कढ़ा, रसना मुखकारी हला हल गोरो, रसना मुखकारी हला हल गोरो। ठाकुर चित्त की गति यही, ठाकुर चित्त की गति यही, हम कैसे होते तजे नहीं गोरो, हम कैसे होते तजे नहीं गोरो। और पावलिए अखियां जल जाए, जब सावर छाड़ी निहारत गोरो, जो सावर छाड़ी निहारत गोरो। सखी कह रही है, मेरे रोम रोम में शाम की अनुभूति कैसे हुई? एक ही रंग रंगियो ये गोरो। इंद्रियों का संयम कैसा, एक कान नाम भी सुने तो उसी का, गुण भी सुने तो उसी के, रसना नाम भी ले तो उसी का, और आंखें देखना भी चाहे तो उसी के रूप। जहां इतना इंद्रियों का संयम होगा वहां तो ये स्थिति आनी ही है। मेरे रोम रोम में शाम, मेरे रोम रोम में शाम, दुनिया से क्या जन्म जन्म के हो
मोहन की बजे मुरलिया, मोहन की बजे मुरलिया, मोहन की बजे मुरलिया, मोहन की बजे मुरलिया। वह लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। वह लोग करे बदनाम, मगन में नाचूंगी। नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। मोहन की तारे मुरलिया, मोहन की तारे मुरलिया। ये भी बात बड़ी सूक्ष्म है। ऐसी बात है वो ईश्वर अगर सर्वत्र है, सर्वकाल में, हर समय है, तो उसके संबंधित हर चीज जितनी भी है वो भी सर्वत्र है, सब कालिक है। ऐसा नहीं कृष्ण की बांसुरी केवल द्वापर में बोली, जिसको सुनाई देती है वो उसकी ओर दौड़ जाता है। रास के समय में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, कोई सब थोड़े दौड़ते हैं। जिसमें बांसुरी का नाम आया है वही गोपियां दौड़ते गई। किसी की सास ने रोका तो क्या सास गोपी नहीं है? वो भी गोपी है। ग्वाल थोड़े दौड़ते, कोई गाय दौड़ते गई, कोई गोपियां जिसका नाम आया वही दौड़ते गए। मतलब जिसको उसकी बंसुरी सुनाई दी वो उसकी ओर दौड़ जाता है। और ऐसा ना समझना कि वो बंसुरी केवल द्वापर में बजी, आज भी वो बंसुरी बज रही है, लेकिन दौड़ता कौन है? जिसे सुनाई दे जाता है वो तो उसकी ओर दौड़ जाता है। बाकी सब जब मोहन की बजे मुरलिया, मोहन की बजे मुरलिया। और जिसको सुनाई दी उसी की चम चंबारे मेरी पायलिया, चम चम बाजे मेरी पायलिया।